धम्म प्रभात। नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और आज सुबह सुबह में आप लोगों के बीच में धम्म सुप्रभात लेकर आया हूं, क्योंकि पिछले 23 तारीख को मेरा प्राकृतिक अनवरत दिवस था, यानी कि जन्म दिवस था। और 23 दिसंबर के दिन मुझे मेरे जितने अपने थे उनके द्वारा शुभकामनाएं दी गई, और शुभकामना स्वरूप मुझे उपहार के रूप में दुनिया की दिव्य शक्ति, दुनिया के अनमोल शक्ति जिसका कोई मोल नहीं है, जो मुझे ज्ञान की ओर ले जाएगा, बुद्ध की ओर ले जाएगा, जो सत्य मार्ग की ओर ले जाएगा, जो धम्म के ले जाएगा, जिस धम्म मार्ग का प्रतिपादन दुनिया में भगवान बुद्ध ने किया था। और ऐसे ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा मुझे पारितोषिक के रूप में प्रदान की गई मेरी धर्मपत्नी वैशाली बाविस्कर के द्वारा। जी हाँ, ये अत्यंत हर्ष का, खुशी का और उल्लास का विषय है, और आनंद से विभोर करने वाला क्षण था मेरे लिए। क्योंकि दुनिया में यदि किसी ने बुद्धि का मार्ग दिखा है या सत मार्ग दिखा है, वही मार्ग धम्म कहलाता है। और जो भगवान बुद्ध के बताए गए सतमार्ग, पंचशील और त्रिशरण के मार्ग पर चलता है, अष्टांगिक मार्ग पर चलता है, उनसे प्रेरणा मिलेगी मुझे ये मूर्ति प्राप्त करके। क्योंकि मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हो तथागत गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम की मूर्ति मुझे मिली है। अत्यंत हर्षित और आनंदित महसूस कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो के प्रारंभ में मैंने विधिवत भगवान बुद्ध की अर्चना करने के पश्चात उनको यथावत उनके स्थान पर बिठाने के बाद मैंने आपसे बात करना उचित समझा है। बहरहाल भगवान गौतम बुद्ध के क्या संदेश है और वे विश्व परिप्रेक्ष्य में आज भी कितने प्रासंगिक है, उस बात का मैं उल्लेख करने के लिए जा रहा हूं। तो प्रारंभ करते हैं भगवान बुद्ध के त्रिशरण और पंचशील के बारे में। त्रिशरण यानी कि भगवान बुद्ध ने जो संघ बनाया था, जो धम्म के मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वो त्रिशरण है। और उस त्रिशरण में कि संघ में जो चले जाता है, इसलिए 3 बार कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उसी प्रकार तथागत बुद्ध ने जो 5 शील बताए हैं, उन 5 शीलों का उल्लेख मैं आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये त्रिचरण हो गए। अब उन्होंने 5 शील दिए हैं। यदि वर्तमान में विश्व का कोई भी धर्मावलंबी हो, केवल बुद्ध की दृष्टिकोण से वे इंसान है, व्यक्ति है, पुरुष है। इसलिए इस मानव जाति के लिए 5 शील भगवान बुद्ध ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अधीन दान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये किसी भगवान से प्रार्थना नहीं है, किसी भगवान से कोई मांगना नहीं है। क्योंकि मनुष्य जाति या मानवीय प्रवृत्ति होती है कि वह जब भी ईश्वर के मंदिर में जाता है या किसी भी जिस ईश्वर को मानता है उसकी इबादत करता है, तो वो उससे कुछ मांगता है, अपने आराध्य से कुछ मांगता है। लेकिन तथागत बुद्ध ने अपने प्रवज्ञा में कहा, अपने धम्म में कहा कि मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए, धम्म के मार्ग पर चलने चाहिए। यदि मनुष्य इन 5 शीलों का पालन कर लेता है तो वो धम्म के मार्ग पर चलेगा। क्योंकि मनुष्य को भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है वो मुक्तिदाता का रास्ता नहीं है, उन्होंने मार्गदाता का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार धम्म पर चलकर व्यक्ति मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चल सकता है। क्योंकि मनुष्य से यदि प्रेम करेगा, मैत्रेयी रहेगी, तो निश्चित रूप से प्रज्ञाशील करुणा का वो पालन करेगा, तो मानव जाति निश्चित रूप से इस प्रेम के धागे में बंध जाएगी। इसलिए उन जो 5 शीलों का मैं जो पाली भाषा में उस दौरान जो पाली भाषा हुआ करती थी, उसमें भगवान तथागत बुद्ध ने जो मार्ग बताए उसका मैं हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि,
यानी कि मैं किसी भी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। जी हाँ, देश दुनिया में धार्मिक आडंबरों के कारण जो पशु होते हैं, जिनका कोई दोष नहीं होता है, निर्दोष होते हैं, मुख बधिर होते हैं, जिनकी जुबान नहीं होती, वह बोल नहीं सकते, उनकी हत्या कर दी जाती है और वो इस देश में बलि कहलाती है। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले मनुष्य के दृष्टि से आप सोचिए कि किसी की हत्या करना, जो निर्दोष है, जो पाप रहित है, उसकी हत्या करने से किसी को कैसे लाभ हो सकता है, इस बात पर चिंतन और मंथन करने की वर्तमान में भी आवश्यकता है और उस दौरान भी नितांत आवश्यकता थी। क्योंकि ये जिस देश में समय समय पर बलि प्रथा की सुसमाचार मिलते हैं और ये तक जानकारी मिलती है समाचार पत्रों के माध्यम से कि मनुष्य की भी बलि दी गई, तो ये अधर्म है, ये हिंसा है। और इस हिंसा को छोड़ने के लिए तथागत बुद्ध ने कहा कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि वे प्रण लेते हैं तथागत बुद्ध के सामने कि मैं किसी भी प्रकार के प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, जिसमें जीव हो, उसकी हत्या नहीं करूंगा। ये अहिंसा का दुनिया में सबसे बड़ा मार्ग है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दूसरा है अधीन दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं किसी के पूछे, किसी के बिना पूछे उसकी वस्तु को हाथ नहीं लगाऊंगा, यानी कि चोरी नहीं करूंगा। तो यदि मनुष्य किसी भी वस्तु, चाहे वो किसी भी चीज की चोरी हो, चोरी चोरी कहलाता है। तो इसलिए उन्होंने भगवान बुद्ध का दूसरा सील कहता है कि अधीन दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, किसी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा, इससे विरत रहने की मैं कसम खाता हूँ। भगवान से कुछ मांगता नहीं है व्यक्ति, भगवान के सामने वह कहता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, भगवान बुद्ध ने सबसे बड़ी बात इन 5 सीलों में कही, और वो जो सील है वो है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मनुष्य काम वासना से दूर रहे। मनुष्य यदि काम वासना से दूर रहे तो इस देश और दुनिया में जो व्यभिचार हो रहे हैं, जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, जो महिला और बालिकाओं के प्रति कुदृष्टि से इस प्रकार के दुष्कर्म हो रहे हैं, यदि मनुष्य ये प्रण ले अपने मन से, अपने मन को मानकर ये प्रण ले कि वो किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करेगा, कुदृष्टि से नहीं देखेगा, तो निश्चित रूप से इस संसार में किसी भी प्रकार का क्रूर महिलाओं के प्रति अत्याचार नहीं होगा। और देश दुनिया यदि इस सील को आत्मसात कर लेता है, अपने मन पर काबू पा लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे काबू पा लेता है, उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने मन पर काबू करने की आवश्यकता है और काम वासना से विरत रहने की शपथ ले सकता है। उसी तारतम्य मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा यानी कि मैं किसी भी प्रकार की चुगली नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी के विकास या किसी के बढ़ते हुए कदम जो सदकर्म में है उससे घृणा नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। और यदि वो इन चीजों को अपना लेता है, इस सील को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, तो निश्चित रूप से तथागत का जो मार्ग है वो हमें सदकर्म की ओर ले जाएगा, वो हमें एक सत्य मार्ग पर ले जाएगा और हमें उस मार्ग पर ले जाएगा जिस मार्ग पर दुनिया यदि चलती है तो दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध की आवश्यकता है। उसी तारतम्य में भगवान बुद्ध का अंतिम सील है, और उस अंतिम सील को यदि दुनिया अक्षरशः पालन कर ले, उस मार्ग पर चले जाए, तो वह अंतिम सील ही ऐसा सील है जिसमें किसी भी प्रकार का मनुष्य ना व्यभिचार करेगा, ना चोरी करेगा, ना क्रूर दृष्टि रखेगा। वो है नशा। उसको कहते हैं सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं किसी भी प्रकार का शराब का नशा, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, उसका सेवन नहीं करूंगा। क्योंकि दुनिया में जितने
घृणित अपराध होते हैं वो नशे में होते हैं। और भगवान बुद्ध ने आज से 563 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह की आज जन्मदिन है, और उनसे भी 563 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने कहा था कि इस प्रकार के पांचों सीलों का यदि आप इस प्रकार यदि पांचों सीलों को आप अपने जीवन में उतार लेंगे, आत्मसात कर लेंगे और उस मार्ग पर चले जाएंगे, तो वही धर्म और धम्म में अंतर है। और भगवान गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम का जो मार्ग है वो धम्म का मार्ग है, और धम्म का मार्ग यानी कि त्रिषण और पंचशील है। उसी प्रकार उनके अष्टांगिक मार्ग है। इस प्रकार गौतम बुद्ध का जो धम्म है अत्यंत सरल है। मानव के प्रति मैत्रेय, प्रेम, प्रज्ञाशील, करुणा, इन सारी चीजों को यदि आत्मसात कर लेता है तो दुनिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। इसलिए दुनिया में केवल और केवल यदि अहिंसा का मार्ग किसी ने दिखाया है, यदि इस 5 सीलों का मार्ग दिखाया है जो कि अत्यंत सरल है, जिस पर व्यक्ति यदि आत्मसात कर लेता है तो निश्चित रूप से ये जो सारा संसार है वो एक मैत्रेय हो जाएगा। व्यक्ति से प्रेम करेगा। मन में यदि आपने संकल्प ले लिया तो सारे अच्छे कर्म हमारे बीच में, हमारे अंदर आ जाएंगे, और यही तथागत का धम्म है। इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मेरी पत्नी ने मुझे तथागत भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम की मूर्ति देकर एक गौरवान्वित करने के लिए, एक आनंदित करने का अवसर प्रदान किया है, निश्चित रूप से दुनिया में यदि सबसे बड़ा उपहार कोई पारितोषिक है तो ये तथागत के मार्ग है। और तथागत की इस मूर्ति को पाकर मैं अत्यंत हर्षित, आनंदित महसूस कर रहा हूँ। ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? निश्चित रूप से यदि सदमार्ग को आप अपनाना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के धम्म को यदि आप आत्मसात करना चाहते हैं, उनके मार्ग पर चल के विश्व शांति की स्थापना होती है, तो निश्चित ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। नमो बुद्धाय।